हाय गाइस। तो जैसे कि हम भृगुनंदी नाड़ी को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सब ग्रह के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको स्टडी करेंगे। तो शुरुआत सन से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सन वीनस, सन मून, सन मार्स, सन राहु, जुपिटर, तो केतु तक हम सब कॉम्बिनेशंस को स्टडी करेंगे लाइन वाइज। तो इनकी जो प्रोडिक्शंस है ये कैसे काम करेंगे ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि शुरुआत में हम सन वीनस को अगर पढ़ें तो जैसे कि इसमें लिखा है, दिस कॉम्बिनेशन सेज डेट योर फैमिली प्रायोरिटी विल बी मनी, लग्जरी, comforts. Father or first male child will be attractive, handsome in any kind of situation, and family is need of money. It will be with them if they utilize it with good karma. तो सिंपल सी बात ये है कि इस कॉम्बिनेशन में ये कहा गया है कि जो आपकी फैमिली है उसकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो पैसा, लग्जरी और कंफर्ट रहेगी। जो आपके फादर हो गए या सूर्य जो हो वो फादर को भी और फर्स्ट मेल चाइल्ड को भी डिनोट करता है। तो इन दोनों में से जहाँ ये दोनों मतलब दिखने में बहुत हैंडसम हो गए, अट्रैक्टिव इन द सेंस कि जिस भी आप देश में रह रहे हो उस देश के अकॉर्डिंग देश काल पात्र को हमने मतलब ध्यान में रखते हुए जो भी वहाँ पर अगर आप देखें अट्रैक्टिवनेस को मतलब गवर्न करता है, जैसे कि किसी देश में गोरा रंग या किसी देश में ब्लैक कलर, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो फैमिली मेम्बर है मेल चाइल्ड वो अट्रैक्टिव होगा ही होगा। और इन काइंड ऑफ सिचुएशन एंड फैमिली इज नीड ऑफ मनी, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मतलब वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर आपकी फैमिली को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को सही से यूटिलाइज़ किया है तो। सही कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज़ करने का मतलब अगर ऐसा आदमी जो है वो इसकी ओवरऑल ओवरऑल जो फैमिली है वो पैसे को लेकर मतलब किसी से चीट नहीं करती और पैसे को बिल्कुल सही कामों में इन्वेस्ट करती है, पैसे का कोई भी गलत यूज़ नहीं कर रही, तो इसकी फैमिली को जो है वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। और इस कॉम्बिनेशन में अगर ये जो भी नेटिव है ये सरकार से जुड़कर काम करे, फैमिली को अपने प्रोफेशन से जोड़े, जैसे कि प्रोफेशन में किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर ये ज्वाइन करता है तो इसको पैसा मतलब जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो पॉलिटिक्स से पैसा कमाने के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर बात आ जाती है सन मून की। दिस कॉम्बिनेशन सेज डैट पर्सनस फादर और फर्स्ट मेल चाइल्ड विल बी इमोशनल और फिक्र माइंडेड। तो इसका मतलब ये है कि आपका फादर या फर्स्ट मेल चाइल्ड जो है वो फिक्र माइंडेड हो गए, जैसे कि मतलब उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो चलते ही रहेंगे, कभी उनकी सोच कुछ रहेगी कभी कुछ रहेगी। तो ये सब कुछ ये कॉम्बिनेशन में होगा ही होगा। और ट्रैवलिंग विद फैमिली इज़ गुड एंड देयर विल बी पीस इन दैम। तो इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो आपको ट्रैवलिंग अपनी फैमिली के साथ करनी ज़रूरी है, अदरवाइज देयर विल बी सस्पिशन इन दैम। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं करोगे या चंद्रमा को और अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, जैसे कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहीं रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है या ट्रैवलिंग नहीं कर रही हो, तो फैमिली में कोई ना कोई तरीके का शक बना ही रहेगा। और आगे देयर कैन बी ब्लेम्स टू द इंडिविजुअल सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो फॉर नेटिव्स अथॉरिटी। तो इसमें जो भी नेटिव होगा उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई ना कोई आँच, कोई ब्लेम, मतलब आपने ऐसा कर दिया, चाहे आप उसमें सही भी हो फिर भी लोग आपको ब्लेम करेंगे ही करेंगे। और अगर आप सपोज करो पॉलिटिशियन हो, कोई किसी भी तरीके की, अगर आपके पास किसी भी तरीके की अथॉरिटी है आपके काम के अंदर, तो उस पर भी लोग किसी ना किसी तरीके का ब्लेम उठाएंगे ही उठाएंगे। और आगे हम बात करते हैं सन मास की। दिस कॉम्बिनेशन सेज दैट देयर कैन बी फाइट्स इन द फैमिली और एनी लिटिगेशन on them to get rid of all this, all family members should stay fit। तो यहाँ पर सन मार्स ये कह रहा है कि जो आपकी फैमिली होगी उसमें किसी ना किसी तरीके की कोई भी कुछ टाइम बाद फाइट्स रहेगी रहेगी, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर में ज़्यादातर लोगों का जो है वो कोई भी एंजाइटी इशू हो सकता है या कुछ भी ऐसा, मतलब लड़ाई चलती ही रहेगी। इसके साथ जो तीसरा ग्रह होगा वो बताएगा कि लड़ाई किसकी मतलब क्यों वो लड़ाई होगी आपकी फैमिली के साथ। और लिटिगेशन यानी कि सपोज करो कोई प्रॉपर्टी वगैरह या किसी भी तरीके की कोई भी लिटिगेशन जो है आप वो आपकी फैमिली के ऊपर आ सकती है। तो उससे बचने के लिए अगर आप अपनी फैमिली के साथ कुछ भी मतलब एक्सरसाइज, मतलब सारी फैमिली अगर आपकी वैसे फिजिकल फिट है तो ठीक है। तो नहीं तो अगर आपको इससे मतलब इससे छुटकारा पाना है तो कोई भी मार्स की एक्टिविटी, जैसे कि ज़मीन का मतलब एक ज़मीन पर सोना, ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आपको करते रहना चाहिए।
दे शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज. Native's father looks young even after aged. Male child should have interest in sports. There can be conspiracies for authority. तो यहाँ पर जो है नेटिव के जो फादर हैं वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा एज में जाकर भी बिल्कुल यंग दिखेंगे. और जो इसका जो मेल चाइल्ड होगा अगर उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है. क्योंकि अगर उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो एंग्जाइटी इशू का उसको मतलब अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और कोई ना कोई चोट उसको लगती रहेगी. और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉन्स्पिरसी जो है जैसे कि चंद्रमा में ब्लेम था, यहाँ पर कॉन्स्पिरसी कोई ना कोई बैक बाइटिंग चलती ही रहेगी. अगर आपके पास अथॉरिटी आई है तो कोई ना कोई तरीके का षड्यंत्र आपके पीछे रचाया जाएगा अगर आपका सन मार्स का कॉम्बिनेशन है. आगे सन राहु, तो सन राहु दिस कॉम्बिनेशन सेज पर्सन गेट अ वर्ल्ड वाइड फेम स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया. दिस नेटिव शुड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द फैमिली मेम्बर्स. तो यहाँ पर सन राहु जो है वो बहुत ही मतलब एक वर्स्ट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. क्योंकि अगर हम बात करें तो सन राहु में आपको एकदम से फेम ही मिल जाएगा. मतलब आपको चारों ओर लोग मतलब पहचानने लग जाएंगे. पर वो जो फेम होगा वो आपको कुछ ही टाइम में नीचे भी गिरा देगा. तो इस केस में जो सन राहु है उसको आपको बहुत ही प्रॉपरली यूज़ करना होगा. अगर आपने इस कॉम्बिनेशन को समझ लिया तब तो ये एक तरीके का बेस्ट कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. पर अगर इसको आपने मतलब ऐसे ज़ाया कर दिया कुछ नेगेटिव कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन आपके साथ बहुत गलत कर सकता है. क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यों लिखा कि दिस नेटिव शुड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी फैमिली ही आपको नीचे गिरा सकती है. क्योंकि सन राहु के केस में अगर आप आपकी फैमिली के साथ मतलब एक बहुत अच्छे से व्यवहार करोगे तो आपकी फैमिली ही आपको मतलब किसी भी काम में सपोर्ट नहीं करेगी. जो भी आप करोगे उसके मतलब उसका विरोध करेगी ही करेगी. तो सब जो भी आपकी प्लानिंग चल रही है जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको उस काम के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताना. अगर आप आपकी फैमिली से दूर रह रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी अपना रेमेडी है सन राहु कॉम्बिनेशन के अंदर. तो अगर हम आगे बात करें deal smartly with them. Native can have ego issues, should take a routine heart check after a period of time. She can be involved in any kind of unethical activities with government politics and for authority. Not get attached with any sun significations too much. तो इस केस के अंदर हमें इस नेटिव के अंदर ईगो इश्यूज भी देखने को मिलेंगी. और हार्ट के बारे में इसलिए बोला क्योंकि सूर्य हार्ट का भी कारक है और राहु कहीं ना कहीं दिक्कत है. तो इस नेटिव को ये प्रेफर किया जाता है कि आपको हार्ट का चेक मतलब एक रूटीन वाइज आपको लेना ही चाहिए. और इस कॉम्बिनेशन को वर्स्ट इसलिए भी कहा गया क्योंकि यहाँ पर क्योंकि जो मैंने लिखा अनएथिकल एक्टिविटीज़ तो राहु जिस भी प्लैनेट के साथ होगा तो वो अनएथिकल आपको उसके साथ बना ही देगा. तो अगर आप गवर्नमेंट के अंदर जुड़े हो तो आपको गवर्नमेंट में कुछ भी अनएथिकल नहीं करना है अगर आप पॉलिटिक्स में हो. और इस केस के अंदर आप जो है अथॉरिटी किसी भी तरीके की अथॉरिटी से आपको बिल्कुल भी अटैच नहीं होना. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये फेम को देकर आपको उससे दूर कर देगा. तो यहाँ पर अथॉरिटी को भी आपको एक बार तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिल जाएगी पर एक सेकंड में मतलब एक पल भर में आप उससे दूर भी हो जाओगे. तो कभी भी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स और अथॉरिटी को अगर आपने इन सब चीज़ों को पाना है तो एक एथिकल तरीके से ही पाना है. नहीं तो ये राहु आपको इन सब चीज़ों से दूर कर देगा. तो यहाँ पर लिखा है सन सिग्निफिकेशंस. किसी भी सूर्य की सिग्निफिकेशन से आपको अटैच नहीं होना. क्योंकि अगर आप किसी भी सिग्निफिकेशन से अटैच होगे जो कि राहु का एक कारक तत्व है तो जब आप उससे दूर होगे तो राहु की जो पीड़ा है वो आपको फेस करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद आ जाता है बेस्ट कॉम्बिनेशन BNN में जो कि सन जुपिटर. दिस कॉम्बिनेशन सेज दैट पर्सन इज अ डिवाइन सोल. दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन वन कैन हैव. पर्सन कैन गेट अ वेरी नोबल फैमिली हु हैज़ अ डिवाइन ग्रेस ऑन इट एवरी टाइम. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन में जो आपकी आत्मा है वो एक दिव्य आत्मा है. ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है. और जो आपको फैमिली मिलेगी वो भी बहुत ही अच्छी मतलब एक जिसमें हम कह देते हैं कि एक संस्कार होना. तो हर एक चीज़ आपको आपकी फैमिली के अंदर अच्छी ही मिलेगी. और इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको मतलब एक मेल चाइल्ड होने का भी प्रॉमिस होता है. नेटिव गेट्स रिस्पेक्टेड फेम. पर्सन कैन हैव एनलाइटनमेंट. तो यहाँ पर जो एक फेम हम जिसको कह देते हैं एक तो हो गया एक जान पहचान हो जानी. पर यहाँ पर आपको जो फेम मिलेगी
वो एक अच्छी रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी। और जो हम बात करते हैं एलाइनमेंट की, तो एलाइनमेंट का भी यही कॉम्बिनेशन है जुपिटर सन का, क्योंकि सूर्य कारक होता है एलाइनमेंट का। गेट्स प्योर नॉलेज विद हिम, द ओनली थिंग टू डू इज मेंटेन इज गुड कैरेक्टर। तो यहाँ पर इस जो नेटिव है, इसको सिर्फ जो काम करना अपने कैरेक्टर पर करना है, अपने कैरेक्टर पर कोई भी आँच नहीं आने देनी चाहिए इस नेटिव को, बस। आगे सनसर्टन, दिस कॉम्बिनेशन सेज नेटिव विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर एवरी कर्मा इन हिज लाइफ, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर फेम थ्रू प्रोफेशन। तो यहाँ पर सूर्य क्योंकि रिकॉग्निशन का कारक है, तो जो भी कर्म ये व्यक्ति करेगा, जो भी कर्म, तो लोग उसको पहचानेंगे जरूर, क्योंकि सूर्य आपको रिकॉग्निशन तो देगा ही देगा, चाहे आपने छोटा बड़ा कोई भी काम किया, लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि हम कर्म जो मेन है वो प्रोफेशनली करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेशनली फेम का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो सन सैटर्न है। जुपिटर सन में तो आपको फेम मिलनी ही मिलनी है, पर सैटर्न सन में जब आप प्रोफेशन करोगे तब आपको ये जो फेम ज़्यादा देगा। फैमिली विल बी हार्ड वर्किंग, कैन फेस हार्डशिप्स इन लाइफ, मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द फैमिली इज नेसेसरी फॉर नेटिव प्रोफेशनल स्टेबिलिटी। यहाँ पर फैमिली जो है वो बहुत हार्डशिप फेस कर सकती है, फैमिली में जो सारे मेम्बर्स होंगे वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होगी। और इस नेटिव के लिए फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ मिलकर कोई भी काम को शुरू करना बहुत ही मतलब अच्छा है। और अगर इसने फैमिली के साथ ख़राब कर ली तो ये प्रोफेशनल स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाएगा। तो फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है इस व्यक्ति के लिए। आगे आगे सन मरकरी, दिस कॉम्बिनेशन सेज दैट फैमिली विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स एजुकेशन एंड डूइंग फैमिली बिजनेस इज़ गुड फॉर नेटिव। तो यहाँ पर जो फैमिली का इंक्लिनेशन है वो स्टडीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, सबको ऐसा ही होगा कि एजुकेशन इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा है, गुड कॉम्बिनेशन फॉर स्टडी टू रीच द कोर ऑफ सब्जेक्ट। तो ये क्योंकि मरकरी एजुकेशन का कारक है और सूर्य कोर है, तो किसी भी सब्जेक्ट की अगर कोर में जाना है, किसी भी नॉलेज की अगर कोर में जाना है, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है। फादर और मेल चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट और हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस का भी कारक है और कम्युनिकेशन स्किल्स का भी कारक है। तो आगे जो लास्ट कॉम्बिनेशन है वो है सन केतु। दिस कॉम्बिनेशन सेज डेट ओवरऑल फैमिली और फादर कैन बी अ स्पिरिचुअल नेचर। तो आ गया लास्ट कॉम्बिनेशन सन केतु। दिस कॉम्बिनेशन सेज डेट ओवरऑल फैमिली और फादर कैन बी ऑफ अ स्पिरिचुअल नेचर। तो फादर का जो नेचर होगा या ओवरऑल फैमिली का जो नेचर है वो यहाँ पर स्पिरिचुअल है वो होगा। और इफ़ द नेटिव wants power authority fame just leave that thought from the mind। तो सीधे, तो जो सीधी सी बात की तो हमको कहना चाहता है कि आपको जिस भी चीज़ को पाना है उस चीज़ की इच्छा त्याग दो, बस और कुछ नहीं करना। अगर आपको पावर अथॉरिटी फेम अगर आपको चाहिए कि ये मेरी ज़रूरत है, तो उस चीज़ को बस आप लेट गो कर दो कि तो आप अपने आप आपको वो सारी चीज़ें देने लग जाएगा। तो ये जो है सूर्य केतु की एक डेफिनेशन है। और शी विल गेट ऑल द थिंग्स डूइंग सूर्य नमस्कार इज़ गुड। तो सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छी रेमेडी इस कॉम्बिनेशन में। नाना जी कैन हैव फेम इन हिज लाइफ, कैन हैव रिलेशन विद गवर्नमेंट, अदरवाइज देयर विल बी अ गुड कैरेक्टर। तो नाना जी की लाइफ से भी आप देख सकते हो कि सूर्य केतु कैसा है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा कैरेक्टर अपना मतलब अपनी ज़िंदगी में मेंटेन किया है और गवर्नमेंट से अगर वो जुड़े हैं, कोई सरकारी काम किया है, तो मतलब आप कह सकते हो कि सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है। पर अगर उनकी ज़िंदगी में सूर्य से रिलेटेड कुछ गलत हुआ है, तो काफ़ी चांस है कि आपको भी मतलब वो जो है फेस करने पड़ सकते हैं इश्यूज जो उन्होंने सूर्य से रिलेटेड फेस किए हैं। तो मेन तो यही है ओवरऑल सूर्य का। आप ऐसे स्टडी कर सकते हो किसी भी हॉरोस्कोप में सूर्य के सारे कॉम्बिनेशंस। तो आगे की वीडियोस में हम सब ग्रह को कवर करेंगे।